बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है तालीम। आज हम लोग कुछ बात करेंगे, कुछ सवाल जवाब पूछेंगे। अब हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाकिर हुसैन। भाइयों, बच्चों के साथ में जुमे का दिन है आज, और ये फ़िक्र रही कि भाई कोशिश करें कि भाई बच्चों की तालीम हम एक आम घरेलू माहौल में भी किस तरीके से कर सकते हैं। माँ बाप पर फ़र्ज़ होता है बच्चों की तरबियत का जो है। तो देखिए, हम कोशिश करते हैं कि भाई और भी हमारे जो माहौल में रहें, तो उन बच्चों को कोशिश करें, हम भी कोशिश करें, आप भी कोशिश करें। तो ये इब्राहिम हुसैन है, आप इनसे हैं जानते हैं। ये ईसा हुसैन है। हम छत पे धूप सेक रहे हैं अपनी, और कहते हैं अच्छा इब्राहिम, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी और यीशु आप भी पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए कि इब्राहिम, अल्लाह के मायने क्या हैं? अल्लाह के मायने हैं रब, जो कि एक रब, सिर्फ एक माबूद। बेशक, अल्लाह के मायने हैं रब, यानी एक खालिक, एक मालिक, एक माबूद। अच्छा यीशु, ये बताइए आप कि काबा के मायने क्या है? अमन की जगह। काबा काबा। अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। और मक्का का? अमन की जगह। अमन की जगह। अच्छा, बहुत शानदार, माशाल्लाह। इब्राहिम, आप बताइए कि कुरान के मायने क्या है? कुरान के मायने हैं जमा किया गया, हमेशा पढ़ा जाता रहेगा, क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। क़यामत तक पढ़ा जाता रहेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि साहबा के मायने क्या है? यीशु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैनिक, साथी। साथी। हाँ, सिपाही, साथी ज़्यादा बैठ रहे। कौन से साथी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर ईमान लाए और उनका आखिर तक मुसलमान रहे और उनका साथ दिया। माशाल्लाह, बेहतरीन। तो कोशिश आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह के करम से ये रहती है कि भाई बच्चों को, क्योंकि स्कूल नहीं चल रहे हैं, साफ बात ये है कि स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो इस टाइम थोड़ा थोड़ा भाई हम लोग भी कोशिश करें। और ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं कि बच्चों के जब तक स्कूल नहीं है, तो हमको चाहिए कि भाई हम पे माँ बाप पर 3 फ़र्ज़ होते हैं बच्चों के ताल्लुक़ से। माँ बाप पर ख़ास तौर से 3 फ़र्ज़ हैं। पहला फ़र्ज़ माँ बाप पर होता है कि बच्चों के अच्छे नाम रखना है, वो नाम जो कुछ अच्छे मायने निकालते हों। वो नाम ऐसे नहीं जैसे बहुत से लोग रखते हैं, जैसे चलिए कुरान के एतबार से रखते हैं, बहुत से लोग नाम रखते हैं यासीन। हमें नहीं मालूम यासीन के मायने क्या हैं, पर यह है कि ये बेहतर ये है कि वो नाम रखे जाएं जिन नामों का अच्छे मायने हों इस्लाम के ताल्लुक़ से। दूसरा, इस्लाम में फ़र्ज़ है कि भाई उनकी तरबियत अच्छी हो। जो हम ये सोच लेते हैं कि भाई बच्चों को केवल स्कूल भेज दिया हमने, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, तो आप ये जान लीजिए कि स्कूल की जो एजुकेशन है इस टाइम, वो सेकुलरिज़म की एजुकेशन है। वो आपके बच्चों को दीनियात नहीं सिखाती है। ये आपके लिए ही एंड में जा कर के एक खसारा बन जाता है, आपके लिए ही एंड में जा कर के खसारा बन जाता है, क्योंकि वो बच्चे उस रूहानियत तक तो पहुंच नहीं पाते हैं। उनका स्कूल में जाने का मकसद महज इतना होता है, शुक्रिया अख्तर भाई, महज इतना होता है कि भाई आप कितना बढ़िया कोई सर्विस पकड़ लेंगे, कौन सी बढ़िया नौकरी पकड़ लेंगे, उसके बाद मतलब एक बढ़िया नौकर बन जाएंगे हम किस तरीके से। और वो क्योंकि दीनी एतबार से खाली होते हैं, तो वो अपने समाज और सोसाइटी से भी वो लोग कटे आते हैं। एक चीज़ और पैदा होती है, देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है साफ बात कहने में, कि हमारा अक्सर कर का माहौल जो बन चुका है
क्योंकि सही बात ये है, खुद मैं अपनी मिसाल लूँ कि बचपन से मैंने नहीं पढ़ा था कुरान हदीस वगैरह, कुछ भी नहीं पढ़ा था जो है। हाँ, मेरी पूरी एजुकेशन जो है बचपन से जो है मॉडर्न तरीके से हुई, पूरा इंग्लिश एनवायरनमेंट था, सब चीज़ें रहीं। तो यकीन मानना कि जब उस मिजाज से हम दुनिया को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा बेहतरीन, हमसे ज़्यादा मतलब सेकुलर टाइप का या हमसे ज़्यादा मिलनसार इंसान कोई नहीं हो सकता। मगर हकीकत में जब हमने कुरान हदीस की तरफ, अल्लाह की तरफ से मोड़े गए, हमारी कोई वो नहीं थी, चंद अच्छे साथी मिले, अल्लाह ने कुछ हिदायत के ज़रिए उनके फराहम कराए, और जब हमने, तो हमारा दिल रो कि हम अफसोस कर गए अपने आप पे इस चीज़ पे कि हम महरूम थे अल्लाह की उस रहमत से, उस क्या कहते हैं, बस अल्लाह ही बेहतर जाने कि वाकई में उस रहमत से हम महरूम थे कि जब तक हम कुरान हदीस को नहीं पढ़ेंगे हैं, तब तक आप यकीन मानिए दुनिया के, चाहे आप बहुत बड़े फ़न्ने खां बन जाइए, आप अंदर से खोखले रहेंगे, आप अंदर से लाचार रहेंगे, डरे हुए रहेंगे। और जब आपको जो है कुरान हदीस का इल्म हो जाएगा तो किस बात का डर, मौत बरहक है, घाटे नफ़े बरहक है, फ़ायदे नुकसान बरहक है, हर चीज़ होती रहती है, आते हैं जाते हैं, कोई बात नहीं। मगर एक आपको ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा कि मैं ज़िंदगी जीने के लिए क्यों आया हूँ, मेरी कामयाबी किस चीज़ के लिए, मेरा दुनिया में मिशन है क्या, ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएंगी। महज आपने दुनिया के अखबार पढ़ लिए, दुनिया के टीवी न्यूज़ की खबरें देख ली, आपको ये नहीं मालूम कि आपका रब कौन है, आपके ज़िंदगी की कितनी सांसें आपकी बची हैं, कुछ भी नहीं मालूम है ना आपको। नो गारंटी में तो हम लोग चलते ही हैं, नो गारंटी में चल रहे हैं। तो हमको जो है ख़ुद को भी संभालना है कि भाई आखिर हमारी हकीकत है क्या, और हमको जो है ये भी समझना है कि हमको अपनी अगली नस्ल को जो है तालीमी एतबार से, क्योंकि देखिए मरने के बाद में आप लोग जान लीजिए, किसी की गारंटी नहीं, मेरी आपकी किसी की नहीं, मरने के बाद में 3 चीज़ें ही जाती हैं। अव्वल वो इल्म जो आपने दुनिया को सिखाया, जब तक उसका नफ़ा होगा तो आपके पास में पहुंचेगा। दूसरा वो पैसा जो आपने कहीं पे लगाया, तो उसका जो सवाब जब तक दुनिया उठाएगी जो है वो आपको पहुंचेगा। तीसरी वो नेक औलाद का वो नेक सीरत अमल, वो दुआएं जिसमें आपको जो है याद किया जाएगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत का नतीजा होगा, उसके फल फ्रूट जो दुनिया में रहेंगे तो उनमें आपका हिस्सा लगेगा। इसी तरीके से आप पलट के देख लीजिए कि जो आप बुराइयां दुनिया में डाल जाएंगे, जो आप गलत चीज़ें लोगों को सिखा जाएंगे, तो डरिए उन चीज़ से। अगर आपने ऐसी चीज़ें सिखा दी हैं जाने अनजाने कि जो चीज़ें दुनिया को दीन से दूर कर रही हैं, फ़िल्मी अंदाज में या हवाबाजी में उसमें करीब कर रही हैं, वो पैसा जो आपने गलत खर्च किया है और उससे लोग असरात पा रहे हैं, जिन चीज़ों में आपने फैशन परेड, दहेज या इन सब तरह की चीज़ों को आपने राइज करने में आपका एक भी हिस्सा रहा है, आपका ज़र्रा बराबर भी अगर हिस्सा रहा है, तो आप उस जद में आएंगे। क्योंकि नेकी की सूरत तो ये है कि आप नेकी का रत्ती भर भी हिस्सा लेंगे तो अल्लाह जानता है, और बदी में ज़र्रा बराबर भी हिस्सा लेंगे तो भी अल्लाह जानता है। अल्लाह को भाई, अल्लाह हमारे लिए उतना ही है जितना हम दुनिया में अल्लाह के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम तो रत्ती भर भी नहीं है, हम धोखा दें। तो कुरान कह रहा है यू खादऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुस, धोखा हम केवल अपने आप को दे रहे हैं। वाकई में सच्चाई से अगर हम जो अल्लाह के लिए हैं तो अल्लाह भी हमारे लिए है। हम मुनाफिकत करके, हम दगाबाजी धोखेबाजी करके अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो यकीन मानिए और ख़ुद पे भी ध्यान दीजिए कि भाई जब तक कुरान हदीस, और कुरान हदीस से मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से बेगाने हो जाएं। कुरान हदीस आपको अलर्ट बनाता है, चौकन्ना बनाता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह को मजबूत मुसलमान पसंद है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है अल्लाह को मजबूत मुसलमान पसंद है, ढीला गैला मुसलमान अल्लाह को पसंद नहीं है। जो हम लोग दुनिया से कट जाते हैं कि भाई दुनिया से हम कट जाएं, एक तरफ हो जाएं, किनारे किनारे वाली ज़िंदगी, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं चालाकी वाले कि भाई एक हाथ में लड्डू इधर का एक इधर का, दोनों हाथों में लड्डू बना लें, थोड़े थोड़े से दीनदार रहें और थोड़े थोड़े से। तो आप ये जान लीजिए कि ऐसी दीनदारी भी अल्लाह को नहीं चाहिए, ऐसी दीनदारी अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह को चाहिए खालिस बनना चाहिए कि जो खालिस अल्लाह के लिए, और उसमें आपको सारे रास्ते मिलेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, पैसा, हर चीज़ है। पर आप कुरान पढ़ेंगे तब ना भाई, जब कुरान को आप समझेंगे तब।
तो इंशाल्लाह मेरी तो बस एक दरख्वास्त है, सब लोग आप समझदार हैं, मैं आपको सिखाने के लायक कुछ नहीं, बस ये है कि कुरान एक हमारे पास में, हदीस हमारे पास वो रास्ता है। कुरान कह रहा है वतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लीजिए और आपस में अलग अलग ना होइए, फ़िरका मत होइए, जमात नहीं हुई है। इंशाल्लाह यही आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, कुरान हदीस की तालीम बचपन से करा देंगे वो ज़्यादा बेहतर है। बड़ेपन होते हुए बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, फिर बहुत से बहाने हो जाते हैं, लोग बाग शर्माते हैं। बहुत से हम लोगों को देख रहे हैं जो अच्छी खासी उम्र में आ गए हैं, अब वो ये कहते हुए शर्माते हैं कि हमने कुछ अंदाज से सीखा नहीं है, तो ऊपर से खोखले होकर के ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी भी मजबूरी है कि वो एक शर्म और लिहाज बन जाता है। तो सभी से दरख्वास्त है, बचपन से अपने बच्चों को सिखाने के बहाने हम भी सीख जाएंगे। जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, आप यकीन मानिए, मैं इन बच्चों को नहीं सिखाता हूँ, ये बच्चे उल्टे मेरे को बहुत सी चीज़ें याद दिला देते हैं कि ये चीज़ें हम भूल गए थे, जो पढ़ के भूल गए थे, वो चीज़ें हमको याद आ जाती। तो अपने बच्चों को सिखाना चालू कीजिए, इंशाल्लाह आपके इल्म में भी इजाफ़ा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।